तो आइए अब हम बढ़ते हैं आगे और देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। 24 में आपको दो क्वेश्चन नजर आ रहे होंगे, ये पहला क्वेश्चन और ये दूसरा है। तो पहले क्वेश्चन को समझना स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, त्रिभुज एबीसी में हमारे पास एक त्रिभुज है ए बी सी, डी कोमा भुजा सी ए का मध्य बिंदु है। इस त्रिभुज में जो डी है वो सी ए का मध्य बिंदु है। इसका मतलब ये हुआ कि ए डी इक्वल टू सी डी हो जाएगा। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि बी सी का स्क्वायर प्लस बी ए का स्क्वायर इक्वल टू 2BD स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ सी ए स्क्वायर। ये हमको साबित करके दिखाना आपको। चलिए, तो मैंने पहला क्वेश्चन को पढ़ दिया, ये फिगर मैंने बना लिया हुआ है इसके अनुसार। तो देखिए, हम लोग अब लिखेंगे सबसे पहले दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट करेंगे। दिया हुआ पहले लिख लेंगे। ठीक है, जब भी सिद्ध करने के बाद बोलता है तो हम सबसे पहले लिखते हैं दिया हुआ है। तो त्रिभुज एबीसी में डी कोमा भुजा सी ए का मध्य बिंदु है, ये बात हमको दिया हुआ था। सिद्ध करना है कि बी सी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर इक्वल टू 2BD स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ सी ए स्क्वायर। चलिए, ये मुझे सिद्ध करना है। ठीक है, रचना करना जरूरी है। इसमें मैंने यहाँ पर रचना किया, बी एफ लंब है ए सी पर, जो बी एफ है वो ए सी पर लंब है। ठीक है, ये मैंने लंब ले लिया। ठीक है, प्रमाण देखना स्टार्ट करते हैं। चूंकि डी भुजा सी ए का मध्य बिंदु है। ठीक है, जो डी है ना, ये सी ए का मध्य बिंदु है, ये ऐसे करके बताया गया है। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, इसलिए ए डी इक्वल टू सी डी, यानी कि ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। और ये किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ ए सी के। आपको समझ में आ भी रहा होगा कि अगर डी मध्य बिंदु है तो ए डी जो होगा वो ए सी का आधा होगा, या हम बोल सकते हैं कि सी डी जो होगा वो ए सी का आधा हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए। अब चलते हैं हम लोग बी सी एफ में। आप बोलेंगे बी सी एफ में क्यों आ गए। ठीक है, तो बी सी एफ में आ जाएंगे। ऐसा हम लोग इसलिए आ रहे हैं इसमें क्योंकि मुझे जो सिद्ध करना है वो देखिए, यहाँ पर ये बी सी का स्क्वायर प्लस बी ए का स्क्वायर, ये लेफ्ट हैंड साइड में है। तो मैं क्या करूँगा, बी सी का स्क्वायर जो है मुझे यहाँ पर इस त्रिभुज में मिलेगा, यानी कि बी सी एफ में मिलेगा। पाइथागोरस नियम लगा देंगे तो हमारा मिल जाएगा। तो देखिए, मैं क्या करूँगा, बी सी एफ में पाइथागोरस नियम लागू करूँगा। ठीक है, तो लागू करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, तो बी सी का स्क्वायर, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पर ये बी एफ जो है वो ए सी पर लंब है, तो यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पर बी सी जो है ना वो कर्ण हो जाएगा। तो बी सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी एफ का स्क्वायर प्लस सी एफ का स्क्वायर हो जाएगा। ये समझ में आपको बता रहा होगा। ये समीकरण पहला हो गया यहाँ पर। फिर त्रिभुज ए बी एफ में आएंगे। ए बी एफ में क्यों आएंगे, ए बी एफ में आएंगे। देखिए, ए बी एफ में आने का ये कारण है कि हमको बी ए को लाना है। ठीक है ना, तो बी ए मुझे यहाँ पर मिल जाएगा इस त्रिभुज में। तो मैं क्या करूँगा, देखिए बी ए का स्क्वायर इक्वल टू बी एफ का स्क्वायर प्लस ए एफ का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बी ए का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि बी एफ का स्क्वायर प्लस ए एफ का स्क्वायर हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया समीकरण 2। अब देखिए, हमको समीकरण 1 में बी सी स्क्वायर मिल चुका है, समीकरण 2 में बी ए स्क्वायर मिल चुका है, और मुझे यही चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में। दोनों को जोड़ लेंगे तो देखिए बी सी का स्क्वायर ये बी सी का स्क्वायर हो जाएगा, बी ए का स्क्वायर ये बी ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ने के बाद मुझे लेफ्ट हैंड साइड मिल जाएगा। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ते हैं पहले। तो देखिएगा, यहाँ पर हम ऐसे बोल सकते हैं कि बी सी का स्क्वायर प्लस बी ए का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर प्लस बी ए का स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा, इक्वल टू जो हमारे पास है बी एफ का स्क्वायर प्लस सी एफ का स्क्वायर, बी एफ का स्क्वायर प्लस सी एफ का स्क्वायर है, प्लस बी एफ का स्क्वायर प्लस ए एफ का स्क्वायर प्लस बी एफ का स्क्वायर प्लस ए एफ का स्क्वायर होगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझा दिया आपको। इसके बाद देखिए, जो लेफ्ट वाला है ना, इसको हम लोग लिखते जाएंगे, इसमें कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, छेड़खानी कुछ नहीं करना है आपको, जो भी करना है इसको इधर बारे में करना है। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, बी एफ स्क्वायर को जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2BF स्क्वायर। ठीक है, सी एफ को छोड़ेंगे, सी एफ को हम तोड़ेंगे थोड़ा सा। देखिए कैसे तोड़ेंगे, सी एफ आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर। सी एफ को लाने के लिए क्या कर सकते हैं, सी डी में से डी एफ घटा लेंगे, सी डी में से क्या करेंगे, डी एफ घटा लेंगे। इस पर देखिए सी एफ पर सी एफ पर स्क्वायर लगा हो तो इस पर होल स्क्वायर लगाना जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, अब देखिए इसको दोनों को तो मैंने लिख दिया यहाँ पर, इसको मैंने ऐसे तोड़ दिया। अब की बार ये बाकी है, एफ जो है ए डी और डी एफ को जोड़ने के बाद मिलता है, तो ए डी प्लस डी एफ लिख लेंगे, इस पर स्क्वायर लगा हुआ तो होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये तो हम लिखते चले जाएंगे, इसको मैं अब बार बार नहीं बोलूंगा, तो इधर वाले को चीज को मैं बोलूंगा। ठीक है, देखिए 2BF स्क्वायर हो गया, यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपको आता होगा, तो ए स्क्वायर यानी कि सी डी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि डी एफ का स्क्वायर
-2ab यानी कि 2 इंटू सी डी इंटू डी एफ हो जाएगा, ठीक है, माइनस में हो जाएगा। चलिए, तो प्लस हो गया यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर यानी कि एडी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि डी एफ का स्क्वायर प्लस 2ad इंटू डी एफ प्लस 2ad इंटू क्या हो जाएगा, डी एफ हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आगे, थोड़ा देखना पड़ेगा कि जो जो जरूरत का चीज़ है उसको रख लीजिए, जो जरूरत का चीज़ नहीं है उसको हटाना पड़ेगा। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, आगे मुझे इसका फायदा है तो मैं इसको नहीं तोड़ूंगा, ठीक है, आपको पता चलेगा आगे। यहाँ पर देखिए बी एफ स्क्वायर जो है ना, मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया, सी डी स्क्वायर को मैं क्या करूँगा, देखिए सी डी जो है कहाँ दिख रहा है आपको, सी डी यहाँ पर दिख रहा, और सी डी किसके इक्वल है पता है आपको, देखिए सी डी जो है मैंने यहाँ पर दिखा हुआ सी डी हाफ ऑफ ए सी है, तो मैं क्या कर दूंगा, सी डी को लिख दूंगा हाफ ऑफ ए सी, यानी कि इसका काम हुआ, इसका भी काम हो गया है ना। यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया हाफ ऑफ ए सी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस डी एफ जो है ना, डी एफ जो है यहाँ पर दिख रहा और यहाँ पे डी एफ दिख रहा है, ये दोनों पॉजिटिव है, तो मैं इस दोनों को ले लूंगा और यहाँ पर लिख लूंगा 2 डी एफ का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए माइनस में हो जाएगा, यहाँ पर 2 का 2 लिख देंगे, सी डी को क्या लिखते हैं, देखिए सी डी जो है हमारा ये हाफ ऑफ ए सी है, देख लीजिए आप, सी डी जो है हमारा हाफ ऑफ ए सी है, तो मैं क्या करूँगा हाफ ऑफ ए सी कर दूंगा, तो सी डी की जगह पर मैं हाफ ऑफ ए सी कर दिया इंटू डी एफ कर दिया, ठीक है, प्लस ए डी का, ए डी को हम लोग तोड़ देंगे, ए डी कैसे होगा हमारे पास, तो देखिए ए डी जो होगा हाफ ऑफ ए सी होगा, तो ए डी इक्वल टू क्या होगा हाफ ऑफ ए सी, देखिए ए डी इक्वल टू क्या होगा हाफ ऑफ ए सी हो जाएगा, इस पर स्क्वायर लगा होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस डी एफ जो हमारे पास है, ये डी एफ को जोड़ करके यहाँ पर लिख दिया गया है, कहीं पर यहाँ पर लिख दिया गया है, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा 2ad, 2 इंटू ए डी को क्या लिख सकते हैं, देखिए ए डी जो है ना वो हाफ ऑफ ए सी है, हाफ ऑफ ए सी हो गया इंटू डी एफ हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक आपको समझा दिए हम, अब देखते हैं आगे। इसके बाद देखिए मैं टू बी एफ स्क्वायर को और प्लस 2 डी एफ स्क्वायर को यहाँ पर दोनों में से 2 को कॉमन कर लेंगे, तो बी एफ स्क्वायर बचेगा अंदर में और यहाँ पर डी एफ स्क्वायर बचेगा। इसको इसलिए किया गया क्योंकि बी एफ स्क्वायर प्लस डी एफ स्क्वायर जो है ना, ये देखिए इसको आप फिगर में देख लीजिए, तब तक फिगर आपको समझ में आ जाएगा। ये बी एफ स्क्वायर जो है यहाँ पर है और डी एफ स्क्वायर यहाँ पर है, इस दोनों को जोड़ते हैं तो बी डी का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, जो कि मुझे आगे जरूरत है इसका, क्योंकि मुझे यहाँ पर चाहिए बी डी स्क्वायर चाहिए, देख लीजिए आप जो सीधे करना है बी डी स्क्वायर यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ठीक है, इसी क्षेत्र मैंने इसको किया होगा। तो देखिए इसको समझा दिए, प्लस की जगह प्लस 2 की जगह पर 2 हो जाएगा, डी एफ इसको मैंने यहाँ पर कर दिया होगा, इस चीज को दोनों को यहाँ पर, फिर क्या करेंगे यहाँ पर ए सी स्क्वायर हाफ ऑफ ए सी स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ पर भी आपका हाफ ऑफ ए सी स्क्वायर है, तो मैं इसको दोनों को अंडरलाइन कर ले रहा हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हाफ ऑफ ए सी स्क्वायर हाफ ऑफ ए सी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2, और देखिए हाफ का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 1/4, और यहाँ पर ए सी स्क्वायर, तो यहाँ पर ए सी स्क्वायर हो जाएगा। तो मैंने 2 था तो इसी क्षेत्र में 2 से मल्टीप्लाई कर लिया और इस दोनों को यहाँ पर लिख दिया, ठीक है ना, शॉर्ट इसको थोड़ा सा सॉल्व करके, तो 1/4 ए सी का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के जगह पर माइनस लिख देंगे, ए सी माइनस डी एफ हो जाएगा, ए सी इंटू डी एफ सॉरी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस ए सी इंटू डी एफ हो जाएगा, ए सी इंटू डी एफ हो गया, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, दोनों एक जैसा कटा लेंगे और यहाँ भी 2 दूनी का 4 कटा लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 2 आ जाएगा। मैंने समझाया इसको कि ये बी डी स्क्वायर कैसा आएगा, प्लस यहाँ पर हाफ हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर हो जाएगा। तो यही प्रूफ करना आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो मुझे सिद्ध करना है मैं सिद्ध करके आपको अच्छा से दिखा दिया। तो उम्मीद करते हैं ये 24 का पहला क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया हो। अब मैं चाहता हूँ कि आप जो क्वेश्चन 24 का दूसरा देख रहे हैं बिल्कुल इसी के जैसा है, तो हम चाहेंगे कि आप बिल्कुल बैठ करके पहले बनाएं, इसके बाद जो वीडियो मेरा होगा उसको देखें, ठीक है। तो चलिए